बीएफए इलस्ट्रेशन या कॉम्पोजिशन। ऐसा ना हो कि आप इलस्ट्रेशन के अंदर कॉम्पोजिशन बनाकर आ जाए और कॉम्पोजिशन के अंदर इलस्ट्रेशन बना के आ जाए, तो फिर हो जाएगा पंगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट एक 4 साल की डिग्री होती है, जिसके लिए आपको एंट्रेंस क्लियर करना होता है। उस एंट्रेंस के अंदर कुछ टेस्ट आते हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें से है इलस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन। इलस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन, ये दोनों टेस्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा डीपली चले जाएंगे। तो अभी हम आज की वीडियो में ये समझेंगे कि इलस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है अगर आप बीएफए एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो कॉम्पोजिशन आएगी ना, वो जब आप स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे पेंटिंग का और प्रिंट मेकिंग का, तो वहां पर आपकी आएगी कॉम्पोजिशन। अगर आप अप्लाइड आर्ट चूज कर रहे हो कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए, तो वहां पर आपकी इलस्ट्रेशन आती है। तो इलस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन में क्या फर्क होता है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, 2-3 टिप्स मैं आपको दूंगा कि अगर आप कॉम्पोजिशन और इलस्ट्रेशन में क्या चीजें आपको ऐसी करनी, पैटर्न तो वही रहेगा, बट थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस कर आप कॉम्पोजिशन को इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन को कॉम्पोजिशन का लुक दे सकते हैं। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे आपके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, कॉम्पोजिशन जो होगा वो होगा क्लोजअप शॉट, पास का, जिसमें कि मेन एक्टिविटी को दिखाया जाएगा। जैसे लाइब्रेरी में कुछ बच्चे बुक पढ़ रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन है बस कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे, उनको आपको दिखाना है। या घर का, इंडोर का ज्यादा आएगा कॉम्पोजिशन के अंदर, इंडोर का ज्यादा आता है। लाइक जैसे कोई फैमिली डिनर कर रही है, तो ऐसा क्लोजअप शॉट आपको दिखाना पड़ेगा। और सेम एज इलस्ट्रेशन के अंदर वाइड एंगल, समझ गए, उसमें ज्यादा पर्सपेक्टिव का यूज करना होता है। जैसे स्ट्रीट से रिलेटेड आ जाएगा, स्ट्रीट लाइट आएगी, स्ट्रीट फाइट आएगी, जैसे कोई शॉपिंग मॉल आ गया, मेट्रो स्टेशन आ गया, इस टाइप के टॉपिक्स आएंगे। तो उनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिश उसके अंदर ये करें कि फुल फिगर का यूज करें। फुल यानी कि पूरा फिगर, पूरा उनके पैरों तक दिखाई दे, तो वो एक पर्सपेक्टिव के अंदर आना चाहिए, वाइड एंगल के अंदर। इलस्ट्रेशन के अंदर आपको ब्लैक पेन लेकर ना, ब्लैक वाटरप्रूफ पेन आता है, उससे आप आउटलाइन कर दीजिए। और कॉम्पोजिशन के अंदर लेकिन आपको ब्लैक पेन से आउटलाइन नहीं करनी है। और इलस्ट्रेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप जो साइन बोर्ड हो गया, एनिमल्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, क्योंकि आउटडोर से रिलेटेड आएगा, तो वो चीजें ज्यादा आपको यूज करनी है। कॉम्पोजिशन के अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर आपको ध्यान देना। जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर पूरा क्लियर होना चाहिए आप। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी अपने बच्चे को खिला रहा है, यानी कि अपने पोते को खिला रहा है, तो उसके अंदर देखो फीलिंग, ये ध्यान रखना है। और इलस्ट्रेशन के अंदर ऐसा आ सकता है, कोई जूस कॉर्नर बनाओ, समझे, बाहर का आ गया ना जूस कॉर्नर, तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए, पर्सपेक्टिव में आप दिखा रहे हो, चेयर वगैरह बिछी हुई है, इधर जूस का जो उन्होंने बोर्ड एडवर्टाइजिंग कर रहा है, 10 रुपए गिलास, मिक्स जूस इतना, ये वो, समझ गए, ढाबा आएगा इलस्ट्रेशन के अंदर। इन बातों को आपको ध्यान रखना, पर्सपेक्टिव का आपको ध्यान रखना, बिल्डिंग्स वगैरह, वायर वगैरह, ऐसी चीजें आपको दिखानी होंगी उसके अंदर। कई पोल्स पे ऐसा लिखा हुआ होता है, एसएससी की तैयारी करें, 60 दिनों में इंग्लिश सीखें, है ना, वाईफाई 299 रुपए में, 40 MBPS, 100 MBPS, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होगी। सेम एज आपको कॉम्पोजिशन के अंदर भी करना होगा, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर का ध्यान, एक्सप्रेशन का ध्यान, गेस्चर्स का ध्यान, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। समझ के, इलस्ट्रेशन में वाइड एंगल आएगा, पर्सपेक्टिव पे फोकस किया जाएगा, और कॉम्पोजिशन के अंदर क्लोजअप आएगा, फीलिंग, कलर सेंस, टेक्सचर, और इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान। डिटेलिंग जो ज़्यादा होगी वो होगी आपकी कॉम्पोजिशन में। डिटेलिंग तो इलस्ट्रेशन में भी होती है, समझ के, लेकिन जो मेन कैरेक्टर होंगे ना, उसमें 2-3 कैरेक्टर जो मेन होंगे कॉम्पोजिशन के अंदर, उनमें आपको भर के काम करना होगा। जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। फिर बैकग्राउंड में आप हल्का फुल्का काम करते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन के अंदर दूर तक आपको काम करना होता है। बैकग्राउंड में भी आप दिखा रहे हो, तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर टचअप देना होगा, जो पर्सपेक्टिव नजर आए। समझ में आए मेरी बात को? तो इलस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन में ये फर्क होता है बीएफए के अंदर। वैसे तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, अगर उस हिसाब से आप इसको देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं इलस्ट्रेशन में और कॉम्पोजिशन के अंदर। क्लियर हो गया मेरी बात? बट अभी हम बात कर रहे हैं बीएफए एंट्रेंस के लिए, अगर इलस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन कैसे, ब्लैक पेन का यूज़ करना है इलस्ट्रेशन के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी और आपके माइंड में बैठ चुकी होगी। तो इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट और लाइक यार दोस्तों। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।